हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म के सिलेबस, हाउ टू स्टडी, प्रिपरेशन, ऑल रिलेटेड वीडियोस। सो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पहले सेमेस्टर से फॉर द बैचलर ऑफ फार्मेसी। इस वीडियो में हम लोग बी फार्म और बैचलर ऑफ फार्मेसी के जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस है एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है या फिर जो सब्जेक्ट्स है उनको एक बार देखेंगे, ठीक है। सो कैसे एंड कहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना है अगर आपको नहीं पता तो सिंपल आप लोग चले जाना या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से एंड वहाँ पे आपको यहाँ पे रूल्स, रेगुलेशन एंड सिलेबस मिलेगा। यहाँ से आप लोग बी फार्म, फार्म डी, बैचलर ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, एम फार्म सबके सिलेबस आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स एंड सिलेबस फॉर द बी फार्म कोर्स, राइट। ऑल राइट, सो चलिए हम लोग बी फार्म के पहले सेमेस्टर के सब्जेक्ट देख लेते हैं, फिर उनके सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ सिलेबस मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जो आपको आगे हेल्प करेंगे, जो आपको मैंडेटरी करना है, ठीक है। सो टेबल ऑफ कोर्स एंड स्टडी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके इस सेमेस्टर में होंगे अगर आपने अभी अभी एडमिशन लिया है तो, ठीक है। पहले है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1। तो दिस इज योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दो सब्जेक्ट को कंबाइन करके एक ही हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ड्यू टू ह्यूज सिलेबस है ना, तो इसलिए इसको डिवाइड किया गया है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1 फिर 2 ऐसे, ठीक है। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग टेस्टिंग, ओके। सिंपली इस सब्जेक्ट का यही मीनिंग है, एनालिसिस मतलब आपका एनालिसिस एंड टेस्टिंग होंगे ड्रग एंड मेडिसिन का, ऑल राइट, एंड रिलेटेबल जो भी थिंग्स है। फार्मास्यूटिक्स 1 उसके बाद है, दिस इज योर मेजर सब्जेक्ट, राइट, दिस इज योर मेजर सब्जेक्ट क्योंकि यही से स्टार्ट हो रहा है आपका मेन फार्मेसी, यहीं पे आप लोग फार्मेसी मेन सीखोगे, ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, माइनर सब्जेक्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतने आपके आगे के फार्मेसी में हेल्प नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, जैसे कि कुछ लिमिट टेस्ट वगैरह है, मैं बताऊंगा आपको सब। लेकिन फार्मास्यूटिक्स 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एनालिसिस भी आपको अच्छे से करना है और हैप तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा फार्माकोलॉजी में आपकी हेल्प करेंगे आगे, ठीक है। और उन्हीं का यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी है, इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल, स्यूटिक्स का प्रैक्टिकल, एनालिसिस का प्रैक्टिकल, हैप का प्रैक्टिकल, और एक कम्युनिकेशन स्किल्स है जो नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, उसका भी थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये आपके खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल, राइट, नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है। एंड दो और नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, एक है रिमीडियल बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, और रिमीडियल बायोलॉजी के प्रैक्टिकल। तो रिमीडियल बायोलॉजी है जिनके 12th पे बायोलॉजी नहीं थे उनके लिए, मैथमेटिक्स है जिनके मैथमेटिक्स नहीं थे या फिर कम नंबर है, ठीक है, उस पर उनके लिए। तो यहाँ पे इन दोनों में से रिमीडियल बायोलॉजी सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्टूडेंट के हाथ में नहीं होता एक्चुअली, लेकिन रिमीडियल बायोलॉजी जिनको मिलते हैं, रिमीडियल बायोलॉजी जिनको मिलेंगे उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे एक्चुअली, क्योंकि फार्माकोग्नोसी आपके एक सब्जेक्ट होंगे अपकमिंग डेज पे, तो उस सब्जेक्ट पे ये बहुत हेल्प करेंगे ये टॉपिक्स। मैथमेटिक्स उतना आपको हेल्प नहीं करेंगे सिवाय कुछ चैप्टर्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में आगे, बट रिमीडियल बायोलॉजी इज़ वेरी हेल्पफुल। तो चलिए ये हो गया अपना सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट्स है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 पे बात करेंगे, उसके बाद सेमेस्टर 3, ऐसे चलता रहेगा हमारा ये वाला सेशन, ठीक है। ऑल राइट, सो हैप पे आ गए हम लोग। हैप का फुल फॉर्म है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। ऑल राइट, सो पहले तो है देखो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं बता दूंगा क्लियरली, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ आप सबका, वो ऑलरेडी आप लोग क्लास करोगे, अपने सब कुछ करोगे। मैं यहाँ पे जेन्युइन आपको बताऊंगा जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, आगे आपको हेल्प करेंगे, जो नहीं करेंगे मैं नहीं बताऊंगा। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी है, इंट्रोडक्शन सेलुलर, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे टिश्यू है, ठीक है। सेल टिश्यू थोड़ा सा कर लेना आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल थोड़ा बहुत कर लेना आप लोग। यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। ऑल राइट, टिश्यू भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू, स्ट्रक्चर, लोकेशन, मस्कुलर एंड नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यूज इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे स्किन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड स्केलेटल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन पर कुछ नहीं है, सब कुछ करना है। जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बॉडी फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट है, बॉडी फ्लूइड बहुत अच्छे से करना, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली mechanism of coagulation, hemoglobin anemia, different types of anemia and formation of hemoglobin, it's एक यहाँ पे एक
फॉर्मुलेशन का पूरा एक यहाँ पे सिंथेसिस होगा, वो आपको देखना है, राइट। डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड एक्सेट्रा। लिम्फेटिक सिस्टम भी यहाँ पे अवेलेबल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ब्लड है। नर्वस सिस्टम इज़ VVIP, वेरी इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे से करना आप लोग, ठीक है। सब कुछ नर्वस सिस्टम पे, सब कुछ, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सब कुछ, ओके। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फार्माकोलॉजी जब आप लोग करोगे, जब भी आपका स्टार्ट होगा 4th सेमेस्टर पे या फिर जो भी सेमेस्टर पे, तो ये सारे कुछ बहुत हेल्प करेंगे। CVS, ठीक है, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंटीबायोटिक के लिए आपका तो पूरा ही चाहिए यहाँ पे, तो ये सारे कुछ बहुत हेल्प करेंगे, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग इसके प्रैक्टिकल। तो वही सारे आपको प्रैक्टिकल करना है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्सियल बोन्स, कौन से बोन का क्या यहाँ पे आइडेंटिफाई है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है आपके लिए। एपेंडिकुलर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको चलाना एक्चुअली। देन कमिंग टू दिस, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, रिकॉर्डिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट, ये सर कैसे देखते हैं। क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, हीमोग्लोबिन काउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी टाइम पे, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले सब्जेक्ट पे, एनालिसिस। एनालिसिस इज ऑल अबाउट, जैसे कि मैंने कहा, ऑल अबाउट एनालिसिस और टेस्टिंग, ठीक है, टाइट्रेशन एक्सेट्रा। मेनली ड्रग टेस्टिंग पे आपको आगे के लाइफ में हेल्प करेंगे ये वाला सब्जेक्ट। तो इनमें सबसे पहले आपको क्या करोगे, यहाँ पे आपको मेनली करना है ये वाला, पहले वाला इंट्रो वाला भी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, यू नो। एंड एरर्स इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल, फार्माकोपिया, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, लिमिट टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट टेस्ट आगे बहुत हेल्प करेंगे आपको। एंड फिर टाइट्रेशन पे आते हैं, तो टाइट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। एसिड बेस है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, ग्राविमेट्रिकल टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। टाइट्रेशन आप लोग सीख जाओगे जब लैब करोगे, ऑटोमेटिकली आप लोग सीख जाओगे, ऑलराइट। रेडॉक्स टाइट्रेशन है ऑफकोर्स। देन यहाँ पे है कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी। जब आगे एक सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जो इसी का सेकेंड पार्ट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह उसमें होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो वाला अच्छे से करना बहुत, ठीक है। ऑलरेडी ये भी थोड़ा बहुत कर लेना आप लोग, अभी सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना कुछ कुछ। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट टेस्ट, यहीं से आप लोग सीख जाओगे यहाँ पे। फिर प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ये तो आपका टाइट्रेशन है, जो भी आपका किया जाएगा कीजिएगा। मतलब देखो, सारे जितने भी टाइप्स है एक करके टाइट्रेशन मिनिमम करना, प्रेसिपिटेट से एक, एसिड बेस से एक, नॉन एक्वस से एक, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, चलिए चलते हैं फार्मास्यूटिक्स 1 पे। दिस इज द मेजर सब्जेक्ट, स्टार्टिंग ऑफ योर मेजर सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, ओके। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड, ये वाला हिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा सा कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फार्माकोपियास, इंट्रोडक्शन टू IP, BP, USP, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, कौन से फार्माकोपिया नॉन ऑफिशियल है बट मोस्ट वाइडली यूज, ठीक है, वो मार्टिनडेल है। तो IP का फुल फॉर्म क्या है, BP क्या है, USP क्या है, ठीक है, और दूसरे स्टेट्स के लिए भी कौन सा क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। देन आते हैं हम लोग डोजेज फॉर्म्स में। डोजेज फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्या चीज़ है। प्रेस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट, प्रेस्क्रिप्शन के कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, राइट, हाउ टू राइट प्रेस्क्रिप्शन, पार्ट्स, हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, एरर्स इन प्रेस्क्रिप्शन, सब कुछ। पोजोलॉजी में इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा ये वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन, आपका नॉर्मल डोज दिया जाएगा, एडल्ट डोज, वहाँ से आपको चाइल्ड के लिए डोज कैलकुलेट करना है। एज दिया जा सकता है आपको, बॉडी वेट या तो बॉडी सरफेस एरिया, तीनों के ही तीनों रूल हैं अलग अलग, ठीक है। ऑलराइट, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत कर लेना, 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून फुल, इनका मीनिंग कितना होता है, ml, mg। पाउडर्स, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका मेन पाउडर्स, लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड पे आपको सबसे पहले तो डिफरेंट एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। देन आते हैं हम लोग जितने भी टाइप्स ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म है ना, सिरप्स, एलिक्सर, लीटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ करना है आपको। पाउडर्स भी देखना है, पाउडर्स की क्लासिफिकेशन, ऑफिशियल प्रिपरेशन, थोड़ा बहुत, यू नो। फिर आते हैं मोनोफेजिक, बाइफेजिक पे। मोनोफेजिक से ज़्यादा बाइफेजिक इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन, इमल्सन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना आप लोग ये वाला, ठीक है। फिर मोनोफेजिक तो मैंने कहा ऑलरेडी, नेजल ड्रॉप, सिरप, एलिक्सर, लिनेमेंट्स, लोशंस, थ्रोट पेन, किनका काम क्या है, कहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छे से करना। दिस इज योर मेजर सब्जेक्ट, यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। फिर आते हैं सपोजिटरीज पे, कहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इनकॉम्प्लीट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म पे आपका, यू नो, डार्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स,
ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, क्रीम्स, ये भी आपको करना है, जेल्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके फार्मास्यूटिक्स के प्रिपरेशन पे। तो आप लोग हर एक को एक एक बना लेना तो काफ़ी होगा आपका, ठीक है। जैसे कि आपने मान लो एक सिरप बना लिया, एक एलिक्सर बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीख जाओगे आप लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो उसके बाद चलते हैं, इसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, ये वाला बुक यहाँ पे देखो, लक्ष्मण का, ये बुक खरीद लेना चाहो अगर पॉसिबल हो तो। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, एंड आगे आपको बहुत हेल्प करेंगे। इंडस्ट्रियल फार्मेसी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ये इस सेमेस्टर के लिए नहीं, ये पूरे थ्रू आउट योर बी फार्म एम फार्म आपको हेल्प करेंगे। एम फार्म के लिए भी ये बुक है। ऑल राइट, देन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी पे चलते हैं हम लोग। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ बताऊँगा, ये माइनर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप लोग करोगे यहाँ पे एसिड बेस एंड बफर्स। एसिड बेस से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल राइट, ये भी थोड़ा बहुत ऊपर वाला कर लेना, क्योंकि लिमिट टेस्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लिमिट टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, लेड, आयरन, इनका लिमिट टेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड, सल्फेट, ओके। फिर आते हैं एसिड बेस एंड बफर्स पे। तो एसिड बेस एंड बफर्स पे थोड़ा बहुत कर लेना आप लोग। टॉनिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, एडजस्ट करते हैं, बफर सिस्टम, इनके बारे में थोड़ा बहुत कर लेना, क्योंकि ये आपको आगे हेल्प करेंगे इस पे, जो मेन चैप्टर है यहाँ पे आपका, ठीक है। ऑल राइट, डेंटल प्रोडक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, कोई भी जीपैट नाइपल लेवल के एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आपको डेंटल से ऑब्वियसली मिलेंगे। डेंटिफ्रिसेस क्या है, रोल ऑफ फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, सोडियम क्लोराइड, जिंक यूजिनॉल सीमेंट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इनका क्या काम है, सब कुछ ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे यहाँ पे। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ मैं। फिर आते हैं मेन, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, जहाँ पे आप लोग फर्स्ट सीखोगे अबाउट एंटासिड, जो हम लोग इतने दिन खाते थे, अब उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। एसिडिफायर्स और एंटासिड, एंटासिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कैथोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। इसके बाद इमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, ओके। पॉइजन एंटीडोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेमेटिनिक्स इज इंपॉर्टेंट, एस्ट्रिंजेंट्स इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन देते हैं, ओके। रेडियो फार्मास्यूटिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो आइसोटोप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इनको भी थोड़ा बहुत कर लेना अच्छे से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, लिमिट टेस्ट करोगे यहाँ पे अगेन, एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, टेस्ट ऑफ प्यूरिटी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिमिट टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल है, जो भी है इसमें कर लेना आप लोग, ये नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, ये भी अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये वाला पार्ट्स का, इंटरव्यू कैसे देते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, या आपको जीडी ग्रुप डिस्कशन, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे ये तीनों स्पेसिफिकली, राइट। ऑल राइट, कम्युनिकेशन स्किल के प्रैक्टिकल भी है यहाँ पे। और रिमीडियल बायोलॉजी, जैसे कि मैंने कहा, रिमीडियल बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ये वाला जो देख रहे हो ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेंगे आगे फार्माकोग्नोसी जब आप लोग पढ़ो ये वाला पार्ट, क्योंकि मॉर्फोलॉजी वहाँ पे स्टार्ट बेसिक सिखाया जाता है कि मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टीम, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, सीड, किस पर्टिकुलर नेचुरल मतलब जो एक प्लांट है उसके कौन सा पार्ट एज अ ड्रग यूज़ होता है, राइट। जनरल एनाटॉमी ऑफ द रूट, स्टीम, लीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल एनाटॉमी ऑफ लीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये वाला पार्ट, बाकी तो आपका 12th का सिलेबस है, बस इतना ही, ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल राइट, दैट्स ऑल अबाउट द 4th सेमेस्टर। एंड यहाँ पे एक ही बुक है, सीके कोगाटे, यहाँ पे वो नहीं दिया गया है, तो सीके कोगाटे का बुक आप लोग ले सकते हो फॉर द कोग्नोसी, वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज आवर 4th सेमेस्टर विच इज़ डन नाउ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे 2nd सेमेस्टर को डिस्कस करेंगे। तो उस अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब रखना। अपकमिंग डेज पे हम लोग बहुत ढेरों सारे वीडियोस बनाएंगे फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।